गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मतलब ये टुडे टॉपिक ऑफ चॉइसेस है हेमेटोलॉजी। ये अमेज़न का एक सिस्टम है। मुझे ना अमेज़न में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आ रही है, आती है मुझे, मतलब क्योंकि अमेज़न थोड़ा सा टफ लगता है और वो है भी सही। और बहुत से को नहीं भी आती है, क्योंकि वो उनको नहीं आती तो नहीं आती है, क्या कर सकते हैं। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती है, मतलब हेमेटोलॉजी सिस्टम को मैंने ना बहुत ही ज़्यादा कंसाइज करने की कोशिश की इस टॉपिक को, इस सिस्टम को, कि मतलब मुझे है ना लास्ट मिनट अगर मैं इतना इतना भी कर जाऊँ ना तो मेरी क्वेश्चन बैठ जाए। और जैसे यहाँ पर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती है उसका CD4 मार्कर होता है 34। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, विच इज़ MSC और LSC। माइलोइड स्टेम सेल्स जो होती है 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, विच इज़ माइलोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और मेगाकैरियोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट जो आगे जाके माइलोसाइट्स बनाती हैं, माइलोसाइट्स जो हैं फिर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईसिनोफिल्स बनाती हैं। इरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके इरिथ्रोसाइट और RBC बनाती है। मोनोब्लास्ट आगे जाके मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस बनाती है। और ब्लास्ट जो है मेगाकैरियोसाइट एंड देन प्लेटलेट्स बनाती है। यहाँ पर देखेंगे हम LSC जो लिम्फोब्लास्ट लिम्फोसाइट्स भी होती, फिर इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होती, जैसे कि बी सेल आगे जाके प्लाज्मा सेल्स बनाती है। प्लाज्मा सेल्स में सबसे फर्स्ट होता है IgM, देन IgG, IgA, IgD और E। यहाँ पर आता है T सेल्स। ये बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन समझ लो, मतलब बहुत ही, मतलब ऑब्वियसली इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। बीफी टंग आपको कहाँ देखने को मिलती है? B12 में। हीमोग्लोबिन को आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। RBC बेसिकली एनिक्लेटेड होती है। बेबी RBC को हम रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। फाइटेट्स होते हैं। टी कॉफ़ी वगैरह होते हैं ना, टी कॉफ़ी वगैरह, ये क्या करते हैं, जैसे टैनिक एसिड होता है। यहाँ पर हो गए सेरल्स, जैसे अनाज, दालें वगैरह, पल्सेस, ग्रेन्स वगैरह जो भी अनाज होते हैं, ऑक्सीलेट। तो ये जितने भी है ना, ये सब इंटरफेयर करते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन में। अगर आप आयरन को इनके साथ ले रहे हैं तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं। और आयरन जो आप है हमेशा विटामिन C के साथ लेते हो तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, सिट्रेट्स में वो आ गया विटामिन C। यहाँ पर एक दे रखा है WHO कट ऑफ कितना है। अगर बेबी लेस देन 5 ईयर चाइल्ड है और प्रेग्नेंट फीमेल है जिसका हीमोग्लोबिन लेस देन 11 है ग्राम पर DL होता है, ग्राम है हेमोग्लोबिन है। माइल्ड में 10 से 11, मॉडरेट 7 से 10 और सीवियर लेस देन 7। बेस्ट साइट फॉर एनीमिया, आप कौन सी साइट है जहाँ पर आप बेस्ट साइट है फॉर चेक एनीमिया? तो हम पाम में देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा हो सकता है, नेल्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है, पर इसका बेस्ट आंसर है पाम, हथेली। फटाफट ये जो वैल्यूज़ हैं हम इसको देखेंगे। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है? वो 0.5 to 1.5% होता है। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज है, यानी कि 0.5 से भी कम है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपर प्रोलिफरेटिव एनीमिया, और इंक्रीज है तो हाइपर प्रोलिफरेटिव एनीमिया। यहाँ पर एक चीज़ आती है, इसका क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग MVC मेन कॉर्पस वॉल्यूम होता है, शायद आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, MCV होता है, मेन कॉर्पस वॉल्यूम होता है, अभी मिस्टेक हो गई, MCV मेन कॉर्पस वॉल्यूम होता है, हो जाता है कभी कभी गलती। हाँ, मेन कॉर्पस वॉल्यूम जो होता है वो 80 से 100 FL होता है। अगर 80 से कम है तो हम उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक। क्रोमिक का मतलब होता है कलर से हम लेते हैं। इधर हम देखेंगे अगर 80 से 100 है तो नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक, इधर मोर देन 100 है तो हाइपरक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक, माइक्रो एंड मैक्रो है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पर इसमें जो टाइप्स आते हैं इसका है शीतल, सिट्रोब्लास्ट एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और लेड। इनको फिर मैंने आगे 1 by 1
एक्सप्लेन किया है। एक, हाँ, यहाँ से आई थिंक नोट सेट 6 ओ या 7, 6 या 7 में यहाँ से ये क्वेश्चन आया था B12 के लिए, कि मतलब पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है मैक्रोसाइटिक मतलब अनीमिया है, तो आई थिंक उसका आंसर B12 था। मैंने दिया था उस साल पेपर, मुझे पता। नॉर्मोक्रोमिक में नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक में 2 टाइप्स होते हैं। हीमोलाइटिक अनीमिया जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो रेटिकुलोसाइट काउंट भी इंक्रीज होगा। आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज है तो रेटिकुलोसाइट काउंट भी डिक्रीज होगा। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहाँ पर रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज मिलेगा? लाइक CRF यानी क्रोनिक रीनल फेलियर, क्योंकि क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या होता है, इसमें ना जो इरिथ्रोपोइटिन है ना वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए आरबीसी का इसमें क्या है, इरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज हो जाता है, तो इसमें क्या है फिर आरबीसी का प्रोडक्शन भी, आरबीसी नहीं बनेगी तो रेटिकुलोसाइट काउंट भी डिक्रीज रहेगा। कैंसर इन बोन मेरो, अप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल अप्लेजिया। प्योर रेड सेल अप्लेजिया जिस वायरस की वजह से होता है उसका नाम है पार्वो वायरस B19, यहाँ मैंने MCQ भी लगा रखा है। हाँ, सी हीमोलाइटिक अनीमिया जो है ये यहाँ से हमने लिया। हीमोलाइटिक अनीमिया है ना 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रावेस्कुलर और प्रीडोमिनेंट इंट्रावेस्कुलर। एक्स्ट्रावेस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स के बाहर, इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर। प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रावेस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स के बाहर हम देखेंगे तो ये 3-4 जगह होता है, जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड और लीवर। तो जैसे स्प्लिनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, जॉइंटिस और यहाँ पर आई थिंक हिपेटो भी ऐड होना चाहिए था। हाँ, हिपेटो, हाँ हिपेटोमेगाली, हाँ स्प्लिनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, हिपेटोमेगाली, जॉइंटिस, हाइपरबिलिरुबिनिया और गोलस्टोन जो कि पिगमेंटेड। और यहाँ पर आएगा हीमोग्लोबिनमिया यानी कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ गया हो, हीमोग्लोबिनूरिया मतलब यूरिन में हीमोग्लोबिन हो, हिपेटोग्लोबिन डिक्रीज, हिपेटोग्लोबिन यानी कि लीवर में डिक्रीज हो गया हो, LDH, और एक टर्म है हीमोसिड्रोनूरिया। हीमोसिड्रोनूरिया ये लेट सिम्टम है और हीमोग्लोबिनूरिया अर्ली सिम्टम है। हीमोसिड्रोनूरिया मतलब होता है जो आरबीसी होती है ना, मतलब जो डेड आरबीसी वो लॉन्ग टाइम तक डिपॉजिट होती है, देन फिर आना शुरू होती है, मतलब वीक्स टू मंथ, तुरंत नहीं आती है। तुरंत मतलब वो मतलब ओल्ड आरबीसी पड़ी हुई फिर बाद में निकलती, तो उसको मतलब हीमोसिड्रोनूरिया। ये इसी से कनेक्टेड है क्योंकि तभी अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर है एक्स्ट्रा वेस्कुलर ये हीमोलाइटिक अनीमिया डिजीज, जैसे कि जो उसकी हमने वो तो पढ़ ली है सिस्टम, जैसे मतलब कहाँ का स्प्लेनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, जॉइंटिस, हाइपरबिलिरुबिनिया वगैरह। तो यहाँ इनमें कौन कौन सी डिजीज पाई जाती है? फॉर एग्जाम्पल HBC, हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस, हेरिडेटरी इलिप्टोसिस और सिकल सेल अनीमिया। और यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक अनीमिया में ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, MAHA ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, मतलब ये एंजाइम की वजह से होता है। PNH प्रॉक्सिमल नोक्चुरल वाला पैरासाइट है ना मलेरिया। तो यहाँ से हाँ ये इसका है, मतलब इन दोनों की डिजीज़ है। अब नेक्स्ट आता है MCH। MCH का नॉर्मल वैल्यू होता है 27 से 32 PG और MCH यानी कि मेन कॉर्पस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मेन कॉर्पस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये होता है 33 से 37 ग्राम पर DL। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप है, और जो प्रेगनेंसी में हमें डायमोर्फिक अनीमिया देखने को मिलता है, यानी कि आयरन एंड फॉलिक एसिड दोनों का ही डेफिशिएंसी है। आयरन जो है एंटर करता है एंट्रोसाइट्स में, यानी कि जो एंट्रोसाइट्स होती है तो वो किसके द्वारा करता है? DMT और हेम कैरियर प्रोटीन के द्वारा। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सिलियाक स्पुरा, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। सिलियाक स्पुरा में डैमेज होता है ड्यूडेनम, ट्रोपिका में डैमेज होता है जेजुनम,
क्रॉन्स डिजीज में डैमेज होता है, क्रॉन्स डिजीज में डैमेज होता है अपने इलियम। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने बहुत सारे ऐसे तो क्या बोलते हैं लेथार्जी, वीकनेस और बहुत ही मैंने वो लिखा जो जरूरी है। चिलियोसिस, क्योलॉन्चिया यानी कि स्पून शेप नेल हो जाता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस यानी कि लिप्स के जो एंगुलर्स होते हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन वगैरह। पीका 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 मतलब होता है ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव थिंग, लाइक जैसे बहुत सारे लोग मिट्टी खाते हैं, मुल्तानी मिट्टी खाते हैं कोई दूसरी, तो उसको बोलते हैं पीका। गिडीनेस और प्लमर विल्सन सिंड्रोम। प्लमर विल्सन सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें एक ट्रायंगल बनता है जिसमें प्लमर विल्सन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ग्लोसिसाइटिस और इसोफेजल वेब डिस्फेजिया देखने को मिलता है। हुक वॉर्म, ये क्वेश्चन पे आता है, ऐसा कौन सा हुक वॉर्म है या ऐसा कौन, हाँ मतलब ऐसा मतलब हुक वॉर्म से कौन सा अनीमिया होता है, ऐसा कुछ भी बना आ सकता है, लेकिन ये याद रखने वाला है। हुक वॉर्म से हुक वॉर्म जो उसका नाम है नेक्टर अमेरिकन्स, जो कि कोज करता है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनम, कोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आई थिंक ऐसे तो बहुत बड़ा है ये, बट इसका जस्ट ये इतना ही फिर, क्योंकि जो कि इसके टाइप से उसको वन बाय वन देखेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आई थिंक यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसका एक लास्ट है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसमें पेंसिल शेप्ड सेल होगी और एनिसोसाइटोसिस होगा, अनइक्वल साइज आरबीसी और पियोकिलोसाइटोसिस होगा, यानी एब्नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। दैट्स इट।